आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। प्रसिद्ध सूफी संत कबीर दास की परिनिर्वाण स्थली कबीर चौरा मगहर में 1987 से लगातार आयोजित होने वाले मगहर महोत्सव के आयोजन को लेकर मगहर महोत्सव बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में महोत्सव के आयोजन की मांग करते हुए कहा गया है कि 11 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट न होने पर मगहर महोत्सव बचाओ समिति द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पूरा मामला महान सूफी संत कबीर दास की परिनिर्वाण स्थली कबीर चौरा मगहर पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर वर्ष 1987 से लगातार आयोजित होने वाले मगहर महोत्सव के आयोजन को लेकर है। मगहर महोत्सव बचाओ संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए समिति के सदस्यों ने बताया कि मगहर महोत्सव के आयोजन को लेकर पिछले कुछ वर्षों से शासन प्रशासन द्वारा उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे आयोजन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। मगहर महोत्सव के आयोजन से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार के साथ ही प्रदेश भर से आने वाले व्यापारियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से मगहर महोत्सव समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, जिसे लेकर मगहर महोत्सव बचाओ संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। लेकिन शासन प्रशासन से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण समिति के सदस्यों का धैर्य समाप्त हो रहा है। अगर 11 जनवरी तक प्रशासन द्वारा आयोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो मगहर महोत्सव बचाओ समिति के बैनर तले भारी संख्या में क्षेत्रवासी शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। महोत्सव विगत कई वर्षों से हमारे मगहर नगर पंचायत के कबीर स्थली पे होता रहा है और मगहर महोत्सव कबीर साहब के विचारों को जनता तक पहुँचे, इसके लिए समय समय पे प्रतिवर्ष होता रहा है। विगत 2018 में भी मगहर महोत्सव का शुभारंभ हुआ था, जब तत्कालीन सांसद अग्नि शरद त्रिपाठी जी रहे हैं। 2019 और 20 में कोरोना जैसे महामारी के कारण जो है नहीं हो पाया। 2021 में भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बजट समय से न आने के कारण जो है मगहर महोत्सव नहीं लग पाया। 2022 जो अभी 12 जनवरी से 18 जनवरी के लिए हम सब चर्चा भी कर रहे थे, विगत 2 महीना पहले से ही जो है मेरे द्वारा प्रयास किया गया शासन स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को और जो वर्तमान में जिलाधिकारी महोदया हैं, उनसे भी पत्राचार के माध्यम से मौखिक रूप से व्यक्ति रूप से कहा करके कि मगहर महोत्सव होना चाहिए। मगहर महोत्सव की पहली बैठक भी हुई, लेकिन बजट के अभाव में अब तक जो है बजट शासन द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाया, जिस कारण जो है मगहर महोत्सव लगने में संशय है। लेकिन जो हमारे नगर में जो आक्रोश व्याप्त है, जो युवा पीढ़ी है कि मगहर महोत्सव लगना चाहिए, मगहर महोत्सव का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम भी उन सभी नौजवानों के साथ हैं। मगहर का अस्तित्व जो है मगहर महोत्सव से रहा है, जुड़ाव है। ऐसे में हम एक बार पुनः प्रयास करेंगे, माननीय पर्यटन मंत्री जी से मौखिक रूप से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाला है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मगहर महोत्सव समय से 12 जनवरी से 18 जनवरी तक हो। मगहर महोत्सव का है, इसके इतिहास को थोड़ा संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाहूँगा। 1956 में हमारे कस्बे के रईस थे जग्गू बाबू, स्वर्गीय जग्गू बाबू, और वहाँ के सांसद स्थानीय निवासी थे स्वर्गीय रामशंकर लाल जी। इन लोगों ने 1956 से 1960 तक एक संत कबीर निर्वाण मेला लगाया था। 1986 में यहाँ के उप जिलाधिकारी थे माननीय RCP सिंह साहब और बस्ती के जिलाधिकारी महोदय पंकज अग्रवाल जी थे। उन लोगों ने उनसे संपर्क किया और इसको एक नया रूप दिया मगहर महोत्सव के रूप में। 1987 से ये मगहर महोत्सव अनवरत चलता रहा। 2016 में माननीय सांसद शरद त्रिपाठी जी थे, उन्होंने एक चिट्ठी पर्यटन को मगहर महोत्सव के संदर्भ में लिखी थी कि इसका सरकारी धन बर्बाद होता है। उनको कुछ लोगों ने गुमराह किया था, वो जानते नहीं थे उसके इतिहास के बारे में, उन्होंने अनजाने में इस चीज़ को कर दिया। तब से लेकर के मगहर महोत्सव का अस्तित्व खतरे में है और हर साल ये टलता ही रहता है। 3-4 साल हो गए मगहर महोत्सव नहीं हो पाया। तो अब ये चूँकि स्थानीय लोगों के और आसपास के इलाके के लोगों के रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ मामला है और एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व का मामला है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहले तो 3-4 साल हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि किसी तरीके से ये लग जाए, लेकिन अब प्रशासन भी इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है और शासन इस पर बजट नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग मन बना चुके हैं कि हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा ये रिक्वेस्ट स्वीकार किया जाए और इस महोत्सव को सुरक्षित और संरक्षित करने में हमारी मदद की जाए। अगर ये ऐसा नहीं होता है, नहीं प्रशासन विफल रहता है ये करने में, तो स्थानीय लोग, आम जनमानस और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब मिल करके एक हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे इसके लिए और अपनी मांग को मनवाने के लिए जो भी हम लोगों से उपाय करेंगे।